सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाने जा रहे हैं, जो प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन हम पढ़ा चुके थे कि जब कोई प्रकाश का किरण आता था तो किसी वस्तु से टकरा कर वापस चल जाता था, है कि नहीं। ये प्रकाश के परावर्तन में पढ़ चुके थे। अब अपवर्तन में टकरा कर जाएगा ना, ये अंदर ही चल जाएगा, तो उसमें कैसे क्या होता है इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो दूसरा चैप्टर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए पहला हेडिंग क्या है, प्रकाश का, चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या, अपवर्तन। इंग्लिश में कहता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन में तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा नहीं पाता, टकरा कर वापस आ जाता है, लेकिन इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। मान लीजिए दो एक बाउंड्री बना दे, एक इधर मान लीजिए हम हवा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हवा, यानी इंग्लिश में कहते हैं एयर, ठीक है। इधर ले लेते हैं मान लीजिए जल, इंग्लिश में कहते हैं वाटर, ठीक है। ये उस माध्यम को अलग करने वाली रेखा है, कोई दिक्कत। अब देखिए अब प्रकाश आएगा तो ये सीधा जाना था, है कि नहीं। मान लीजिए प्रकाश आया, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाकर इसका मुख्य पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, या तो इधर भाग जाएगा या हो सके इधर भी भाग सकता है कि नहीं। तो प्रकाश के इसी विचलन को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो यह अपने मुख्य पथ पर न जाकर मुख्य पथ से क्या होगा, भटक गया, या तो इधर भाग जाएगा या इधर। जैसे अगर कोई दूसरा जाता मान लीजिए तो सीधे जाता, सीधे न जाकर कहाँ चल जाता, या तो इधर भाग जाता। तो इसका मुख्य पथ तो ये डॉट डॉट जो कि ये है, लेकिन ये उस पर न जाकर दूसरे इधर भटक जाए या इधर भटक जाए, इसी को कहता है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें किसी को दिक्कत, तो चलिए मेन हेडिंग का है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका डिफिनीशन चलिए लिखिए लोग, प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनीशन लिखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। विचलित कहने का मतलब भटक जाती है, मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इसी विचलन को प्रकाश के इसी विचलन को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। देखिए जी, तो इसमें किसी को दिखा प्रकाश जब एक माध्यम से जाएगा तो ये मुख्य पथ से क्या, ये इसका सीधा रास्ता ये था, लेकिन ये इधर ना जाकर या तो इधर भटक जाएगा इधर। तो चलिए एक ही और डायग्राम में रखेंगे, एक तो समझाने के लिए बनाया कि इधर भी जा सकता है। हाँ, अब कब किधर जाएगा ये देखिए, यहाँ पे इधर अगर सीधा ये यहाँ पे 90 डिग्री डालते थे ये अभिलंब हो जाता, है कि नहीं। यहाँ पे 90 डिग्री डालते थे क्या होता है, ये अभिलंब होता। तो अभिलंब को थोड़ा हम डॉट से दिखा देते हैं। तो ये मान लीजिए अभिलंब होता, तो अभिलंब होता है ये, या चलिए डॉट क्या ऐसे ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए अभिलंब है, तो ये आपतित किरण है। ये कौन सा किरण है जी, आपतित किरण, जैसे उसमें भी पढ़ते थे। अब इस किरण का नाम होगा अपवर्तित, अपवर्तित किरण। कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। इंग्लिश में रिफ्रैक्टेड रे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इसको कहते हैं आपतित किरण को इंसिडेंट रे, ये तो आप लोग जानते हैं आपतित किरण को इंसिडेंट रे। इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल आई, इसके बीच जो बनेगा एंगल आर, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये एंगल ऑफ क्या है, आपतन का कोण। ये कौन सा, ये आपतन का कोण है, ये अपवर्तन का कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन का कोण, अपवर्तन का कोण। कोई दिक्कत रोहित नहीं। तो इसमें देखो ये आपतित किरण हो गया, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन का कोण, और परावर्तित अपवर्तित किरण, ये वाला अपवर्तित किरण है कि नहीं, और अभिलंब के बीच बनेगा कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन का कोण। इसको आर से करेंगे, कोई दिक्कत। तो देखो ये हो गया आपतन का कोण, अपवर्तन का कोण। यहां तक किसी को दिक्कत, तो चलिए देखिए यहां तक ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, ये सबसे सिंपल। अब बताएंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से जाएगा तो कब किधर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर कब मुड़ेगा, अभिलंब से दूर कब मुड़ेगा, है कि नहीं। जैसे कहने का मतलब। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए, कल के लेक्चर में आगे से